नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं खबर 24 न्यूज के इस पितृपक्ष स्पेशल प्रोग्राम में। पितृपक्ष के दौरान हम आपको पितरों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कई जानकारियां दे रहे हैं, जिनमें हम आज बात करेंगे कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने की परंपरा है। लेकिन ब्राह्मणों को यदि आप भोजन करा रहे हैं तो परोसने में कोई गलती तो नहीं हो रही। भोजन कौन सा आप परोस रहे हैं उसमें आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है, चूंकि 17 सितंबर से यह शुरू हुआ है और पितृपक्ष जो है 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। आमतौर पर 15 और 16 दिनों तक का यह होता है, जो भाद्रपदा पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। मुख्य रूप से पितृपक्ष मृत पूर्वजों के सम्मान, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इन दिनों लोग अपने पितरों को सम्मान देने के लिए उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं और पितरों के लिए तर्पण करने वाले परिवारों को आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि किया जाता है और मान्यता ये भी है कि पितृ इस दौरान धरती पर होते हैं। ऐसे में लोग अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें तृप्त करते हैं। इस दौरान ब्राह्मणों को लोग भोजन भी कराते हैं ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और वे प्रसन्न होकर यहाँ से लौटे। लेकिन मान्यता है कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने से शुभ भी होता है, लेकिन भोजन में उनको क्या देना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान कुछ चीजों को भूलकर भी उनकी थाली में नहीं परोसनी चाहिए। खासकर 2 तरह की सब्जियां तो बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। पितृपक्ष में कौन सी सब्जी नहीं खिलानी चाहिए, सबसे पहले उसके बारे में हम बात करें। यदि पितृपक्ष में आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते हैं तो यह अधूरा माना जाता है। ऐसे में श्राद्ध भी पूरा नहीं होता। तो ब्राह्मणों को जब आप श्राद्ध के दौरान भोजन कराते हैं तो वह सीधा पितरों तक पहुंचता है। आप भी ब्राह्मणों को भोजन कराने का सोच रहे हैं तो सब्जी खरीदते समय पत्ता गोभी और कुम्हड़ा की सब्जी ना खरीदें। जी हाँ, और ना ही इसको पकाना चाहिए। कुम्हड़ा को कोहड़ा, कद्दू, पेठा, एश, गाढ़ आदि भी कहते हैं। आयुर्वेद में बेशक कुम्हड़ा के पौधे को औषधि माना गया है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण भोज में इन दोनों ही सब्जियों को शामिल करना शुभ नहीं होता है। इन सब्जियों को पितृ ग्रहण नहीं करते हैं, वे नाराज होकर वापस लौट सकते हैं। ऐसे में श्राद्ध कर्म के दौरान उन्हें खाने या खिलाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को क्या खिला सकते हैं ये भी आपको बता दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो उड़द की दाल, गाय के दूध से बनी खीर, तरोई की सब्जी आदि आप इसमें भोजन के रूप में खिला सकते हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको कुछ गलतियों को बचने के लिए रिपोर्ट पेश की, जिसमें आप ब्राह्मणों को यदि भोजन कराते हैं तो किन चीजों को नहीं खिलाना चाहिए, किन सब्जियों को नहीं परोसना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए, उसके बारे में आज हमने बताया है। ऐसे ही पितृपक्ष में और जानकारियों को जानने के लिए खबर 24 पर लगातार बने रहिए।